18 को धन्यवाद करता हूं। मैं ट्रू कॉलर को धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद इसलिए कि पत्रकारों का काम होता है कि सच को सच कहें, चाहे कितना भी कड़वा हो। इसीलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी प्रश्न का उत्तर उस प्रश्न को ठीक से समझने से ही आता है। हम लोगों को 2G से 3G तक आते आते 20 साल लगे। भारत में 4G 2016 में आया था। इस साल के अंत तक 5G आएगा और 6G रिवोल्यूशन पाइपलाइन में है। डाटा का विस्फोट हो रहा है। भारत विश्व के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। आज हर आम आदमी के हाथ में मोबाइल है। मोबाइल अब केवल वॉइस कॉलिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है। अब इसमें फिनेंशियल ऐप, डायरेक्शनल ऐप, मोबाइलाइजेशन ऐप, टाइपराइटर, वॉच, क्या क्या काम करते हैं। लोगों को मनोरंजन चाहिए तो वह भी मोबाइल से प्राप्त हो रहा है, और ज्ञान चाहिए तो वह भी ऑनलाइन मिल रहा है। पर समुद्र मंथन से अमृत के साथ साथ जहर भी निकला था। इलेक्ट्रॉनिक वीमेन हैरेसमेंट ऐसा ही जहर है जो टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन में प्रगति के समुद्र मंथन में निकल रहा है, और समाज को, हम सबको इसे झेलना पड़ रहा है। आज हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां सब ऑनलाइन हो रहा है। भारत में 50 करोड़ से ज़्यादा लोग सोशल मीडिया ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और हर व्यक्ति जो इन्हें इस्तेमाल करता है वह अपनी डिजिटल फुटप्रिंट नेट पर छोड़ जाता है। इसी वजह से अगर कोई किसी को परेशान करना चाहे तो आसानी से कर सकता है और कर रहा है। ऑनलाइन विमेन हैरेसमेंट मुख्य रूप से 3 प्रकार से होते हैं। पहला बदनामी करना, दूसरा ब्लैकमेल करना, और तीसरा हैरेसमेंट है बिना चाहे अश्लील मैसेज भेजना। आज फोटो एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग ऐप बहुत ही आसानी से उपलब्ध है। इससे किसी के भी चित्र का दुरुपयोग कर इंटरनेट पर वायरल किया जाता है। उसी फोटो का इस्तेमाल करके उन्हें सामाजिक रूप से बदनाम किया जा सकता है। किसी की भी अंतरंग पलों की तस्वीर ली जा सकती है, क्योंकि क्लोज सर्किट कैमरा कई कई जगह पर है और हर हाथ में मोबाइल है। तस्वीर असली है या नकली, ये बात समझ में आए इससे पहले लाखों लोगों के हाथ में पहुंच जाती है। जैसे मीडिया ट्रायल होते हैं, वैसे अब सोशल मीडिया ट्रायल भी शुरू हो गए हैं, और इससे महिलाओं का जीवन दुश्वार हो गया है। कभी कभी महिलाओं पर दबाव इतना बढ़ जाता है कि मामला आत्महत्या तक पहुंच जाता है। कुछ लोग किसी के भी अंतरंग क्षणों का वीडियो बनाकर इसे वायरल नहीं करते, परंतु महिला को दिखाकर उन्हें बदनाम करने की धमकी देकर मनमानी कीमत वसूलते हैं। आज यदि किसी अनजान के हाथ में आपका नंबर या सोशल मीडिया आईडी लग जाता है, तब स्टॉकिंग यानी पीछा करना शुरू हो जाता है। इससे महिलाओं के निजी जीवन को गंभीर क्षति होती है और सामान्य जीवन में भी भय पैदा होने लगता है। हमने देखा है कि विशेष रूप से कोविड महामारी के दौरान और बाद में इन अपराधों में वृद्धि हुई है। जब हमारे नागरिक एक दूसरे की मदद कर रहे थे और संसाधनों को साझा कर रहे थे, लोगों ने सोशल मीडिया साइटों पर अपने फ़ोन नंबर, ईमेल, अन्य संपर्क विवरण आदि भी साझा किए, या तो मदद लेने के लिए या सहायक के रूप में स्वयं सेवा करने के लिए, एक अच्छे कारण के साथ। लेकिन इसी सूचना का दुरुपयोग अपराधियों द्वारा तंग करने वाली मानसिकता से महिलाओं को प्रताड़ित करने के लिए भी किया जा रहा है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि आदरणीय पंत प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार
किसी भी तरह के अपराधों पर जीरो टॉलरेंस की नीति रखती है। और जब महिलाओं के खिलाफ अपराध की बात आती है तो डिजिटल या शारीरिक रूप से सरकार की बहुत सख्त नीति है। यह वही सरकार है जिसने महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और विरोध के बावजूद ट्रिपल तलाक एक्ट पारित किया। भारत सरकार अपने सभी नागरिकों, विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मोदी जी की सरकार हर अपराधी और कानून तोड़ने वाले को सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक अधिकार दिलवाया है और घरों को उनके नाम करने से हमने उन्हें सामाजिक अधिकार दिलवाए हैं और जो टैक्स में भी उनको बचत होती है। हम एक सरकार के साथ साथ एक राजनीतिक दल और समाज सुधारों के रूप में अपनी जिम्मेदारियों से कभी नहीं कतराते हैं और हम हमेशा समाज में प्रगतिशील परिवर्तन लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसलिए यह उचित समय है कि हम भारतवासी अपनी माताओं और बेटियों को कहें कि हम मजबूती से तुम्हारे साथ खड़े हैं। आप बेखौफ रहो, संपूर्ण राष्ट्र आपको दृढ़ समर्थन करता है। हैरेसमेंट हो रहा है, इट्स नॉट ओके। हमारे पास आईपीसी के साथ साथ आईटी एक्ट है। हमारे पास राष्ट्रीय महिला आयोग है जो महिलाओं पर होने वाले अपराधों के लिए एक शिकायत मंच है जहां शिकायतें ऑनलाइन दर्ज की जा सकती हैं। साइबर अपराध विभाग के अंतर्गत ऑनलाइन शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं जहां आप अपनी पहचान के साथ और गुमनाम रूप से भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सभी सरकारें नीति के एक भाग के रूप में संबंधित राज्यों के पुलिस विभाग में विशेष महिला विंग बना रही हैं। इतना ही नहीं है, मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि ये सुनिश्चित करने के लिए कानून में प्रभावी रूप से संशोधन भी हो रहा है। देश में महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सरकार ने कई उपाय शुरू किए हैं। हमारे दूरसंचार विभाग ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को शॉर्ट कोड 181 आवंटित किया है, जिसका उपयोग कुछ राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और कई अन्य महिला हेल्पलाइन के रूप में किया जा रहा है। मैं एनजीओ, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, महिला समूहों जैसे सभी मंचों से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे इस मुद्दे पर विभिन्न कार्यशालाओं के माध्यम से बड़े पैमाने पर विभिन्न महिला समूहों और समाज के बीच जागरूकता फैलाएं। उन्हें शिकायत दर्ज करने के बाद उनके निवारण के उदाहरण भी दें। इससे महिलाओं की इच्छा शक्ति मजबूत होगी और साथ ही ऐसे अपराध करने वाले लोग इस तरह का अपराध करने से पहले 100 बार सोचेंगे। चिंताओं के प्रमुख कारणों में से एक जिसे हमें संबोधित करने की आवश्यकता है वह है हमारे समाज की मानसिकता जो महिलाओं को लक्षित करती है। आइए हम सब पर्याप्त जागरूकता पैदा करें ताकि पीड़ितों को आगे बढ़ने और खुलकर बोलने के लिए अधिक से अधिक प्रोत्साहित करें। बदलाव आते आते समय लगता है, पर आज का कार्यक्रम बदलाव की तरफ पहला कदम है। मैं आयोजकों का अभिनंदन करता हूँ। मैं पुनः एक बार नेटवर्क 18 और ट्रू कॉलर का इस कार्यक्रम के लिए धन्यवाद करता हूँ। इट्स नॉट ओके टू हैरेस वुमन एंड इट्स नॉट ओके टू नॉट स्पीक अप। Join the fight against
वुमेन्स हैरेसमेंट, कॉल इट आउट